फिर से एक और बार मसीह यीशु के नाम से आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। और आज की रात फिर से एक और बार आप अपने समय को निकाल कर यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस बात की प्रतीति कराता है कि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। और जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है वो खुद परमेश्वर से प्रेम करता है। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है आपको और मेरे लिए कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। याद रखिए, इस संसार में जब हम अपने जीवन को जीते हैं, कई ऐसे पल आते हैं, कई ऐसे समय आते हैं, बहुत ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है जब हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार ऐसा समय आता है जब तुरंत हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जो वास्तव में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हम अपने विश्वास को परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान के ऊपर रख देते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालातों का सामना करते करते हम इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है इस संसार में जिसके अंदर परमेश्वर आपको और मुझे समाधान ना दे सके, या फिर कहा जाए तो उस पर जय पाने के लिए आपको और मुझे सामर्थ्य ना दे सके। ये आपका और मेरा फैसला होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरा ध्यान किधर है, मेरा विश्वास किस पर है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाकर परमेश्वर के वचन के सही अर्थ को जानते हो, या फिर कहा जाए तो हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर हो। तभी संभव हो पाता है। हमें बाइबल में ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं जो आपके और मेरे लिए कई बार चुनौती देते हैं हमें। कई बार मेरे लिए तो, मैं कई बार जब पढ़ता हूं ऐसे कैरेक्टर को, तो मेरे लिए कई बार मुझे चुनौती जैसा लगता है कि यह कैसे हो सकता है ये। और फिर मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं, यदि मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ भी रहेगा। और आप और मैं अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें किस बात के लिए तैयार करते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। अंत में हम सबको वहीं जाना है। जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से खड़ा है, वो परमेश्वर के साथ जाएगा, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को जिएगा। और जो वास्तव में केवल मसीही होने का कहा जाए तो दिखावा करता है, बनावटी जीवन जीता है, एक ढोंगी व्यक्ति के समान अपने जीवन को जीता है, वो अंत में परमेश्वर के साथ कभी नहीं रहने पाएगा। आमीन। तो आइए फिर से एक और बार, जब हम यहां पर हैं और हम दृष्टांत रूपी बातों को सीख रहे हैं ना अब तक, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु हमें समझने का सामर्थ्य दे। हम इजरायलियों की तरह नहीं बनना चाहते जिन्होंने आपके बड़े बड़े चमत्कारों को देखा लेकिन फिर भी आपसे दूर हो गए। हम यहूदियों की तरह बनना नहीं चाहते कि जिसके सामने आप अपने बेटे को भेजते हैं अपने वचन को लेकर, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते। ये दोनों ऐसी जाति हैं, ये दोनों ऐसे लोग हैं, इजराइल या यहूदी दोनों एक ही है। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने खुद पसंद किया था। सोचिए, पूरे संसार भर में लाखों करोड़ों लोग थे, उन सब के बीच में से परमेश्वर ने इस प्रजाति को, इस जाति को पसंद किया ताकि ये लोग परमेश्वर के लोग बन पाए। लेकिन अंत में परमेश्वर को क्या मिला? आंसू के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह आया था। मेरे लोग, मेरे लोग, मेरे लोग। वचन कहता है कि उसके अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। बड़ा दुख होता है ना, बड़ा दुख होता है। तो ये चीज आपको और मुझे याद रखनी है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे सीधा व्यवहार करता है। आपको और मुझे परमेश्वर का वचन मिला है। ये वो वचन है जो कभी नहीं बदलता। संसार टल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आमीन। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। उस पर दृढ़ता से खड़े रहना है। अपनी इच्छा से नहीं, अपने मन से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपने तर्क से नहीं, कौन क्या कहता है उस बात से नहीं, परमेश्वर क्या कहता है उस बात से आपको और मुझे फर्क पड़ना चाहिए। उस बात पर आपको और मुझे विश्वास करना है। तो आइए आज के सेशन में चलते हैं। उससे पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। वाकई में, सच में प्रभु, हम बहुत ही धन्य लोग हैं जो आपके वचन को सीख पा रहे हैं। आपके दृष्टांत रूपी बातों को हम सीख पा रहे हैं। आपके प्रकट वचन को हम सुन पा रहे हैं और उस पर विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे पिता,
हमारी एक ही इच्छा है कि हम अपने अनंत जीवन को आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। हम याद करते हैं पुराने नियम में प्रभु जी, जब आपके लोगों ने आपसे धोखा दिया, आपकी आपकी आंखों से प्रभु जरूर आंसू बहे होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप रोए या आपको दुख पहुंचे। हम तो आपकी मुस्कुराहट का कारण बनना चाहते हैं। हमें इस योग्य बना दे कि तेरे वचन पर खराई से चलने के लिए, खराई से विश्वास करने के लिए हम अपने आप को कटिबद्ध करें, तैयार करें। यहाँ पर मौजूद तमाम भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, तमाम सेवक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम क्या बोलते हैं। क्या वास्तव में हम परमेश्वर के वचन को समझकर बोलते हैं, या केवल हमारे मस्तिष्क के ज्ञान से, हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर बोलते हैं। कृपा कर परमेश्वर, इस दृष्टांत रूपी बातों को सीख कर तेरे प्रकट वचन को प्राप्त करके हम धन्य हो जाए, यही हम प्रार्थना मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम पर आपका नियंत्रण होने पाए, आप हमारे साथ और पास रहें, और हमेशा हम परमेश्वर की बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करके आपके वचन की ओर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। चलिए, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी आ, ऐसे ही नहीं आया यहां पर, है ना। पूरे मन से आए हैं, पूरी समझदारी के साथ आए हैं, और उससे भी ज्यादा पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने बाइबल को लेकर यहां पर बैठे होंगे, और अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करेंगे, और सीखकर केवल सुनना नहीं है, यहां पर 1 घंटा बैठकर चले नहीं जाना है। ज्वाइन करना है इसलिए ज्वाइन नहीं करना है, उस पर मनन भी करना है। जो आपने सुना है उस पर मनन करके, उस पर विश्वास करके अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, याद रखिए, इस संसार में आप किसके साथ रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि अरे, मैं तो ऐसी संगति में हूं, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं। याद रखे, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अगुओं में से एक अगुवा था मूसा। उससे बड़ा अगुवा ना हुआ था, ना है, और ना कभी होगा। संसार के लोग भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा अगुवा आज तक हमने नहीं देखा। लाखों लोगों को लेकर चला था वो, मिस्र से इज़राइल की ओर, या फिर कहा जाए तो कनान देश की ओर। सबको देखना है, सबकी बातें सुननी है, सबकी बातों का समाधान भी करना है। इतना बड़ा अगवा, और सोचिए, इतना बड़ा अगवा होने के बावजूद भी इज़राइल की पीढ़ी जो मिस्र देश से निकली थी, उसमें से एक भी व्यक्ति वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। यहां तक कि मूसा खुद भी वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। वो पीढ़ी जो निकली थी वो कोई नहीं प्रवेश कर पाया। जो नई पीढ़ी थी, जो बच्चे नए जन्मे थे, वो लोग जरूर वाचा के देश में जाने पाए, लेकिन जो लोग मिस्र देश से निकले थे, वाचा के देश में नहीं पहुंचने पाए। इतना बड़ा अगवा होने के बावजूद भी वो खो गए, मिट गए, विनाश हो गए। इस जमीन से उनका निस्त नाबूद हो गया, कुछ नहीं बचा। उससे भी बड़ी एक बात मैं आपको बताता हूं। यदि आप पुराने नियम में जाएंगे, वहां पर एलिशा नाम का एक व्यक्ति था। है ना? आप ढूंढ लीजिए कहां पर है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आपको भी थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बाइबल के रूप में। एलिशा नाम का व्यक्ति था, उसका एक सेवक था। है ना? तो एलिशा और सेवक एक घर पे चले जाते हैं रहने के लिए, भाग जाते कहा जाए तो। और एक राजा उसे ढूंढते हुए आता है अपनी पूरी सेना के साथ, पूरी सेना के साथ। एलिशा सो रहा है, उसका सेवक उठ गया है, और वो जब उठकर बाहर निकलता है घर से, देखता तो देखता है कि बड़ी सेना उनको घेर कर खड़ी है, बड़ी सेना। और वो बड़ा डर गया, और एलिसा को उठाकर बोलता है कि हे मेरे स्वामी, आज हम मरने वाले हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। बाहर इतनी बड़ी फौज खड़ी है हमें मारने के लिए, अब हम नहीं बच पाएंगे। एलिसा बाहर निकलता है, उसने देखा, और जैसे उसने देखा तो उस फौज के पीछे स्वर्ग की बड़ी सेना खड़ी थी। आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है स्वर्गदूत की बड़ी सेना। जो सेना उनको मारने के लिए आई थी उसके पीछे खड़ी थी, बहुत बड़ी सेना। और एलिसा अंदर आया, और उसने अपने सेवक के लिए छोटी सी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे इस दास की आंखें खोल दे, ताकि जो वो नहीं देख पा रहा है वो देखने पाए। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो उसने वो देखा जो एलीशा ने भी देखा था, यानी कि स्वर्गदूतों की बड़ी सेना। तब उसका डर गायब हो गया। कई बार इस संसार में रहते हुए हम अपनी सांसारिक दृष्टि से सारी बातों को देखना प्रीफर करते हैं,
जो हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास कर लेते हैं कि यही सच है, किसी ने बोल दिया यही सच है। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? ये बात आपको और मुझे याद रखनी है। इंसान क्या कहता है, इंसान की सोच क्या कहती है, किसी के विचार क्या कहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसने डबल पीएचडी करके रखी है इसके ऊपर, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिए। इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आपका और मेरा विश्वास वचन के ऊपर होना चाहिए। आमीन। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आप इधर उधर से बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें अंत में कहां पर आना है? वचन पर आना है और उसकी बातें सुननी है। आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि हम इंसानों की बातों को छोड़ परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, और तभी आप और मैं परमेश्वर से अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। और सबसे बड़ी आशीष जो मैं समझता हूं संसार में है, वो है परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को बिताना। और इसीलिए आप और मैं ये सारी बातों को सीखते हैं, दृष्टांत रूपी बातें। हाल ही में हमने सीखा दृष्टांत रूपी युद्ध के बारे में, है ना? एक ऐसा युद्ध जो आत्मिक संसार में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध हो रहा है? क्यों